कहानी भेड़े और भेड़िए। इस कहानी के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। ये कहानी प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है। प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो किसी न किसी का प्रतीक हैं। व्यंग्यात्मक है। इस कहानी में राजनीति, प्रजातंत्र, नेताओं पर कटाक्ष किया गया है। तो ये कहानी जो है, इसकी शुरुआत हो रही है एक जंगल से। इस जंगल में भेड़ें अधिक हैं। तो इस जंगल के पशुओं को अब ऐसा लगने लगता है कि ये अब इतने सिविलाइज्ड हो गए हैं, उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इनको अब एक शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। यानी कुछ ऐसा हो जिसमें नियम कानून बने और उसी के अनुसार सभी पशु रहे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि प्रजातंत्र की स्थापना होगी, यानी डेमोक्रेसी लाएंगे वो इस जंगल में। डेमोक्रेसी के लिए चुनाव होंगे, अपने प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो जंगल के सभी पशुओं के हित के लिए नियम कानून बनाएंगे। तो इसी सोच से सभी खुश हो जाते हैं और इसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस जंगल में जैसा कहा गया कि भेड़ें बहुत थी, और ये भेड़ें कैसी थी? बहुत ही ईमानदार, कोमल, बहुत ही निर्दोष पशु कहा गया है। यानी जो बहुत इनोसेंट हैं, जो घास को भी फूंक फूंक करके खाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि घास में जो छोटे जीव जंतु अगर कोई हैं तो उनको भी ये देख करके खाते हैं कि कहीं गलती से वे घास की जगह उन्हें ना खा जाएं। इस निर्णय से भेड़ें तो बहुत खुश थी, लेकिन उस जंगल में भेड़िया भी था जो बहुत चिंतित था कि अब तो उसका बुरा दिन आया, क्योंकि उसने तो ये सोच ही लिया था कि यहाँ भेड़ें ज़्यादा हैं तो वही जीतेंगी, और वो जीतेंगी तो यही नियम बनेगा कि कोई किसी को ना मारे, और मारना जब बैन हो जाएगा तो फिर भेड़िया खाएगा क्या, क्योंकि उनका तो खाना ही भेड़ है। तो ऐसे में जब वो बड़ा चिंतित था तो एक बूढ़ा सियार भेड़िए से कहता है कि मालिक, आप बड़े उदास हैं। और ये वो बड़ा जानबूझ के कहता है। यहाँ कहा गया है कि हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। यानी ये जो सियार होते हैं ये बहुत ही चापलूस होते हैं। भेड़िया जब शिकार करके जो भी खाया पिया छोड़ देता है तो ये शिकार जो रहता है उसको ये सियार खाते हैं। तो भेड़िए की वजह से ही इनका चलता है। तो बूढ़ा सियार जो है ये जानबूझ के कहता है कि महाराज, आपके चेहरे पर ये चिंता के बादल क्यों छाए हैं? तो भेड़िया उसको डपट कर बताता भी है कि तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि जंगल में क्या होने वाला है? अब ऐसा बुरा दिन आएगा कि हमें सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ कहा गया है कि सियार सब जानता था, पर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। तो सियारों की खासियत ही यही होती है कि वह चापलूस होते हैं, चालाक होते हैं। वे शेर नहीं होते हैं जो सामने से शिकार करते हैं। तो भेड़िया जो है वो कहता है कि चुनाव होने वाला है। तो सियार ने कहा कि एक काम कीजिए मालिक, ये मजाक के तौर पे उसने कहा कि आप सर्कस में भर्ती हो जाइए। तो यहाँ भेड़िया कहता है कि अरे, वहाँ भी शेर और रीछ को लेते हैं, हम तो इतने बदनाम हैं कि वहाँ हमें कोई नहीं पूछता। तो ये भेड़िया जो होता है बहुत ही वायलेंट होते हैं। ये इनको सर्कस में भी नहीं लिया जाता, क्योंकि वो वहाँ पर भी रहने लायक नहीं होते हैं। तो अजायब घर में चले जाइए जहाँ संग्रहालय, म्यूज़ियम होता है। तो भेड़िए ने कहा कि वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। तो ये जो लाइन लिखी गई है कि वहाँ आदमी रखे जाने लगे हैं, इसका अर्थ ये है कि भारत में इतनी बेरोजगारी है कि जो बेरोजगार नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो इन जानवरों की खाल पहन करके वहाँ बैठे रहते हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। तो ये एक तरह से कटाक्ष है, व्यंग है। तो ये सुनकर बूढ़ा सियार जो है अब ध्यानमग्न हो जाता है और कहता है भेड़िया से कि अगर ऐसा हो जाए कि पंचायत में भेड़ों की जगह आपकी जीत हो जाए, आपका बहुमत हो जाए। तो भेड़िया कहता है कि कहाँ की आसमानी बातें करता है? आसमानी बातें यानी असंभव बात, ऐसा हो ही नहीं सकता।
हम कुल 10% हैं, यानी 10% हैं। भेड़ और अन्य पशु मिलाकर के 90% यानी 90% है। तो भला वे हमें काहे को चुनेंगे। और ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी अपने को मौत के हवाले करती है। तो बूढ़ा सियार बोलता है कि आप नाराज़ मत होइए महाराज, आप बस एक दिन का समय दीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये जो बूढ़ा सियार है बहुत ही चालाक है, और फिर ये भेड़िया को एक उपाय बताता है और उसे संत का रूप देता है, और साथ ही वो 3 सियारों को, जो रंगे हुए सियार थे, उनको लेकर के आता है। भेड़िया उन रंगे सियारों को देखकर पूछता है कि ये किस काम के हैं। तो सियार बताता है कि यही तो आपके चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। तब तक बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदल दिया था, उसे पूरी तरह से संत बना दिया था। मुंह में घास के तिनके भी खोस दिए थे। तिनके खोस दिए थे इसलिए ताकि वो लगे कि शाकाहारी हो गया है, वेजिटेरियन हो गया है, अब वो घास फूस ही खा रहे हैं, किसी को मार करके नहीं खाते हैं। और 3 बात का ख्याल रखने के लिए भेड़िया को कहा जाता है कि अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना, ज़मीन की ओर देखना, और कुछ बोलना नहीं, नहीं तो पोल खुल जाएगी। तो सियार जो है भेड़िए को अच्छे से जानता है, उसे पता है कि वहाँ ये भेड़ों को देखेगा तो खाने का मन करेगा, इसीलिए देखना है उसने मना कर दिया। तो यहाँ बता रहा है कि पीला वाला जो सियार है वो विद्वान है, विचारक है, यानी इंटेलेक्चुअल वर्ग का है, और नीला वाला सियार जो है नेता और पत्रकार है, और ये हरा वाला जो है वो धर्मगुरु है। तो किसी भी चुनाव को जिताने के लिए इन तीनों वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी की तारीफ कर दे कि ये नेता बड़ा अच्छा है, और पत्रकार मीडिया में उसका नाम आ जाए, और कोई धर्मगुरु उस पर अपना हाथ रख दे, तो सभी ये मान बैठते हैं, आम जनता जो है ये मान बैठती है कि यही नेता हमारे लिए अच्छा है। तो इस बात को बूढ़ा सियार बहुत अच्छे से जानता था। तो यहाँ फिर भी भेड़िया शक के कारण पूछता है कि कवि, लेखक, नेता, विचारक ये तो अच्छे लोग होते हैं, पर ये तीनों तो सियार बोलता है महाराज ये तो रंगे हुए हैं, है ना। तो कहा जा रहा है कि रंग देने से तो इंसान बदल जाते हैं, ये तो सियार है, यानी ये तो बहरूपिये होते ही हैं। अब इनको लेकर के बूढ़ा सियार सभा में जाता है, जहाँ पर पहले से ही बोल दिया गया था कि एक संत महाराज आने वाले हैं, पर भेड़ों को मालूम नहीं था कि कौन आने वाला है। जैसे ही भेड़ों ने देखा कि ये तो भेड़िया है, तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक करके कहा कि रुक जाओ, ये भेड़िया जरूर है, लेकिन अब ये संत हो गए हैं, इन्होंने हिंसा छोड़ दी है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, यानी इनका मन बदल गया है। जो इन्होंने आप पर अत्याचार किए हैं, अब ये उनका पश्चाताप करना चाहते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो एक उदाहरण भी देता है कि आज ही सुबह एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था, तो संत भेड़िया ने उस कांटे को अपने दांतों से निकाला, और वह बेचारा जब कष्ट से चल बसा तो भेड़िया ने ही उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, यानी उसका अंतिम संस्कार भी सम्मानपूर्वक भेड़िए ने किया। तो अब तो वो पूरी तरह से बदल गए हैं, अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, अब आपकी भलाई के लिए ही वो कुछ करना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब ये जो पीला वाला सियार है, जो कि कवि हैं, वो आपको इनके बारे में बताएंगे। तो पीले सियार को तो हुआ के सिवा कुछ आता नहीं था, तो उसने वही किया। तो बूढ़े सियार ने तुरंत संभाला बात को और कहा कि ये कवि जो हैं ये कोरस में ही गीत गाते हैं, और कवि की बात तो भाई किसी को समझ में नहीं आती है, तो आपको कैसे समझ में आएगी। फिर उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि कविता में ये बात कही गई है कि पूरी प्रकृति ही भेड़िया को अपना परमात्मा मानती है, उसकी सेवा करती है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है,
और रात्रि में आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। यानी आकाश में जो तारे हैं वो भेड़िया के प्रकाश से ही लाखों खंडों में बिखरे पड़े हैं और ये इतने विशाल हैं कि सभी इनके सामने बहुत ही छोटे हैं। तो आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है, ये कह कर के वो बूढ़ा सियार जो है भेड़िया को प्रणाम करता है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा कि भेड़िया जो है बहुत ही बलवान है और यही सभी की रक्षा कर सकते हैं, इसीलिए तुम लोग निश्चिंत होकर के अपने हितों की चिंता मत करो और भेड़िए को ही वोट दो, उसे ही अपना मतदान दो। और ये भी बताया कि ये भेड़िया तो बेचारा बेकार में ही बदनाम है, कोई और खा करके हड्डियाँ इनके द्वार पर फेंक जाता है। अब हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया कि जो यहाँ त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा, तो जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा। इसीलिए सब मिल कर के भेड़िए को ही वोट दो, और क्योंकि वही दानी है, परोपकारी हैं। तो इस प्रकार सभी ने, तीनों सियारों ने अपने अपने ढंग से भेड़िया की तारीफ की, उसका प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ एक बात कही जा रही है कि यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है। यानी भेड़िया जो है वो राजनेता है, तो यहाँ कोई किसी एक नेता के बारे में बात नहीं की जा रही है। जितने नेता हैं सभी अपना ही स्वार्थ देखते हैं और इसी प्रकार चुनाव में झूठे वादे करते हैं। तो खैर भेड़ों को विश्वास हो ही गया कि भेड़िया से बढ़कर उनका हित चिंतक और हित रक्षक, यानी उनके हित की चिंता करने वाला और उनके भलाई के बारे में सोचने वाला, उनकी रक्षा करने वाला भेड़िया से बढ़कर और कोई नहीं है। और भेड़िया जीत जाता है और अंत में जो कानून बनता है वो यही कानून बनता है कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो यहाँ सभी मिलकर अब भेड़ों का ही भक्षण करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ये कहानी जो है राजनीति पर, प्रजातंत्र पर एक कटाक्ष है। प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी एक अच्छी प्रणाली है, एक अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन जो स्वार्थी नेता होते हैं इसको अपने फ़ायदे के लिए इसका प्रयोग करते हैं और अंत में जनता जो है, जो भोली भाली जनता, जो भेड़ है ना, उन्हीं का शोषण होता है। तो कहानी का उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। कहानी काफ़ी पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन तब की राजनीति, आज की राजनीति, हर समय एक ही बात रही है कि हर राजनेताओं ने सिर्फ स्वार्थ सिद्धि ही, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही काम किया है, जनता के हित के लिए नहीं। तो कहानी का उद्देश्य यही है, यही चित्रित करना है कि भेड़िए रूपी राजनेताओं को पहचानें और अपने मतदान का सही प्रयोग करें। तो कहानी का जो शीर्षक है वो भी सार्थक है, भेड़े और भेड़िए। और आगे चरित्र चित्रण दिया गया है, बूढ़ा सियार है जो चापलूस लोगों का प्रतीक होता है, भेड़िया जो राजनेताओं का प्रतीक है, स्वार्थी नेताओं का प्रतीक है, और भेड़े जो भोली भाली जनता का प्रतीक है। धन्यवाद।